और अब आपकी मुलाकात एक बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं। ये ख़ास शख्सियत ऐसी है कि जो कि क्रिकेट के मैदान में पहुँची और क्रिकेट के मैदान में जाकर इन्होंने भारत को बिल्कुल परेशान कर दिया। नहीं, कोई क्रिकेटर नहीं है ये एक तमाशाई हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था, वो देखने के लिए स्टेडियम में पहुँचे बर्तानिया में और इन्होंने पहनी हुई थी पाकिस्तान की शर्ट जिस पर पाकिस्तान का सितारा बना हुआ था, पाकिस्तान का झंडा था और पाकिस्तान का ग्रीन कलर था। भारत से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा अब कि कोई शख्स पाकिस्तान की टी शर्ट पहनकर उसका मैच देखे। ये पूरा मामला क्या था, इस हवाले से हम बात करेंगे। फ़ारूक नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो पूरा वाक़या था, ये अगर आप अपनी ज़बानी हमारे व्यूअर्स को सुना सकें कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? बिल्कुल सही जी। एक तो जो स्क्रीन पे आया वो भी कि मैच इतना इंटरेस्टेड, एक क्रिकेट में होस्ट भी हूँ यहाँ पे। 14-15 साल हो चुके हैं अपने जो मकामी चैनल यूके का एलिबैट टीवी i40 न्यूज पे भी हम करते हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी, रिलीजियस भी, करंट अफेयर्स के भी। तो मैच बड़े एक इंटरेस्टिंग मोड में आ गया। लास्ट डे उन्होंने 8 विकेटें इंग्लैंड ने लेनी थी और उन्होंने बचाना था। तो कुदरती मेरा ऑफ डे भी था, तो मैं मैच देखने गया। एक दिन पहले मैंने टिकट ली और सुबह 11 बजे यहाँ के टाइम के मुताबिक मैच शुरू हुआ। कई गेट से गुजर के वो तलाशी वगैरह हुई, शर्ट पहनी हुई थी, किसी को कोई इतराज नहीं था। 2 घंटे मैच देखा, इर्द गिर्द इंडियंस थे, इंग्लिश तमाशाई भी थे, किसी को कोई इतराज नहीं था। बल्कि हम तो जो अच्छा खेल रहा था, उनके कैप्टन ने सेंचुरी बनाई, खड़े होके जैसे सब दाद दे रहे थे, हम भी दाद दे रहे थे। हम क्या, यानी मैं अकेले ही था उसमें दाद दे रहा था एज ए पाकिस्तानी सपोर्टर भी। तो कोई ऐसी वजह नहीं मुझे समझ आई अभी तक, वजह समझ नहीं आई। और कि इसको क्यों कवर करने का मुझे कहा गया, और वो कहाँ से किसी को क्या उसमें से शुआएं निकल रही थी जो उसको तंग कर रही थी, तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा, जो ये साहब आपके पास आए थे सबसे पहले जिन्होंने कहा कि जी मैं लंकाशायर का मुलाज़िम हूँ, तो उन्होंने आपसे एग्ज़ैक्टली कहा क्या था? क्या गुफ्तगू हुई थी आपकी उनसे? हाँ, बस वो जैसे मीडिया में मुझे वो उसने कहा, तो मैंने भी बड़ी तसल्ली से ना उससे दोबारा पूछा कि तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये कवर कर लो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था और ये सारा कुछ जो है ना, ताकि जरूरत के वक्त काम आए। तो उसने कहा जी हाँ जी, ये लंकाशायर की तरफ से मैं आया हूँ, यहाँ सिक्योरिटी की तरफ से, तो मुझे कहा गया कि आपको मैं कहूँ कि शर्ट उसको कवर करें। तो मैंने कहा कि नहीं, या तो इसको लिखवा के लाएं, किसने हुक्म दिया है, रिक्वेस्ट की है, जो भी है, या मुझे, मैं खामखामी तो इसे कवर नहीं करूंगा। अगर कवर करना होती तो मैं पहन के क्यों आता। तो ये तो एक गलत बात है। तो फिर उसने अपने किसी बॉस से बात की, वो 3-4 और लोग आ गए, फिर उस दौरान फिर 2 पुलिस वुमेन भी आ गई। तो ऊपर जो भी हमारी बहस हुई, तो वो यही कह रहे थे कि भाई आप इसको कवर कर लें, मैं उससे इनकारी था। फिर जब उनको ये पता चला कि ये यहाँ पर तो बात मान ही नहीं रहा, तो वो कह रहे कि आप नीचे आके 10 मिनट हमसे बात कर लें। तो फिर मैंने उनको बताया भी कि भाई 10 मिनट के बाद ये मैच शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा आप 10 मिनट आ जाएं। और फिर नीचे गया। बहुत से लोग ये पूछते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई बाद में क्या हुआ। बाद में कोई मेरा वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ और कोई ऐसी बात नहीं थी। वहां पर भी यही मामला चलता रहा कि भाई आप इसको कवर कर रहे हैं और ये सारा। तो मैं इनकार ही करता रहा और फिर मैंने कहा कि मैं कवर नहीं करूंगा। तो मैं जो है ना, इसको कवर करके मैच देखना नहीं चाहता, तो मैं चला आया वापस। कोई ऐसी बात। अच्छा, उन्होंने आपको रिटन में भी कुछ नहीं दिया और ना ही टिकट पर ऐसी कोई बात दर्ज थी? कोई रूल्स रेगुलेशंस इस तरह के नहीं है कि जी किसी दूसरे मुल्क की शर्ट पहनकर आप मैच देखने नहीं आ सकते? तो फिर ये बात पुलिस तक किस तरह पहुँची? हाँ, पुलिस क्या, वो नीचे भी जाके पता चला कि पुलिस का मामला नहीं था। पुलिस वुमेन भी कह रही थी कि हम सिर्फ इनको असिस्ट करने आई हुई हैं, कि जो इनको फिर अगर कोई हमारी जरूरत पड़े तो हम इनकी मदद करें। आपका पुलिस केस नहीं है, या पुलिस के साथ आपका कोई ऐसा मामला नहीं है। तो वो वैसे फिर अचानक आई और उनको बताया, और उन्होंने फिर इस मामले को समझे कि मंतकी अंजाम तक खुश असलूबी के साथ पहुंचाने में मदद की। पुलिस का इस मामले में उन्होंने ये भी कहा, जब कंप्लेंट वगैरह की बात हुई, तो मैंने ईमेल वगैरह जो किया है वो लंकाशायर क्रिकेट को ही किया है, तो पुलिस वालों से हमारा कोई मामला नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो बंदा सबसे पहले आपके पास आया जिस जो कि लंकाशायर का मुलाज़िम था, ये इसकी नेशनैलिटी कहाँ की थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भारतीय शहरियत रखता हो, कोई बैकग्राउंड उसका इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला हो? क्योंकि इंडिया के और लंकाशायर के बहुत गहरे ताल्लुकात जो हैं वो अब क्रिकेट की दुनिया में बन रहे हैं। ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि
वो वही बात हो जाएगी कि कराची फतह हो गया, मैं पहली उसको इंडियन करार दे दूं। इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी, इससे पहले भी एक भाई ने पूछा, तो मैंने कहा इतने तो हम जिम्मेदार हैं कि हम खाम खामी, और फर्ज किया इंडियन भी होता तो उसको किसी ने कहा था, वो अपनी जॉब कर रहा था। मेन तो था कि कहाँ उसका मास्टरमाइंड कौन था, इसको क्रिएट किसने किया। अच्छा खासा 2 घंटे मैच हुए, और अच्छा सब बेहतरीन चल रहा था, किसी को कोई इतराज नहीं था। तो ये किसकी इख्तरा थी। और जैसे आपने बताया, ये वाकई वो मैंने पढ़ा भी कि लंकाशायर के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं शायद। उनकी आईपीएल की लखनऊ की टीम जो है उनके मालिक, और ये जो 100 होने वाली है मैनचेस्टर की जो टीम होगी, वो मालिक एक ही हैं। ये कुछ शेयर्स हैं, मुझे ज्यादा उसकी तफसील नहीं पता, लेकिन लिंक्स काफी इनके अच्छे हैं। तो हो सकता है कोई इसको उनको राजी करने के लिए या खुश करने के लिए। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ तहकीकात का। मैंने अपने सोलिसिटर से भी बात की कि अब इसका क्या करना है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो आपने ईमेल किया हुआ है उसका इंतजार करें। और यहाँ के इंग्लिश पेपर्स में भी आया कि जी वो इसको देख रहे हैं, इसकी तहकीकात कर रहे हैं लंकाशायर क्लब वाले। तो वकील ने मेरे ने भी यही कहा कि इसको आप इंतजार करें, हमारे पास 6 महीने हैं अभी भी। तो हमारे पास 6 महीनों में मैं उनके लिए कोई भी लीगल एक्शन उठा सकता हूँ। तो मुझे फिर तसल्ली होगी कि ठीक है, अभी उनका कौन सा जवाब आता है, मुझे वो मुतमिन करते हैं, उसकी वजूहत बताते हैं, तो ठीक है। अगर मैं मुतमिन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोई कोई शरंगेजी फैलानी होती, जो ओवल में मैच हो रहा था लंदन में, मैं यही शर्ट पहन के लंदन चला जाता। और ये अब मुझे पहले इवन पता होता ना कि भाई ये ऐसा हो सकता है, मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था। कि मैं तो समझ रहा था मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा कि भाई देखें, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। एक ऐसा तमाशा ये है कि जो अपने मुल्क की तो नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन क्रिकेट को सपोर्ट करने आया है। और कोई खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी होती तब तो कोई ब्लेम बनता। क्रिकेट को, प्योरली क्रिकेट को कोई सपोर्ट करने आए तो उसके साथ ऐसा सलूक जो है, तो ये वाकई दुनिया भर में मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा इसको लोग पजीराई देंगे, और मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट, खासतौर पे पाकिस्तान क्या, उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलियन ओपनर हैं उनकी तरफ से, इंग्लैंड के एक अंपायर हैं रिचर्ड कैटलब्रो, उन्होंने भी एक्स पे लिखा, और बहुत सी और जो खेलों से वाबस्ता वेबसाइट्स हैं, सबने इसमें एक हैरानगी की बात की। बट इंडिया के भी बहुत से शहरों ने हैरानगी की बात की है इसमें। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो परचम है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो झंडा है पाकिस्तान का, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा इससे दिली लगाव है, जज्बाती लगाव है, और इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। बेशक भाई, और यही झंडा ही तो हमारी सबसे सबसे बड़ी दौलत है। हमारी जेब में कुछ हो या ना हो, इस वक्त देखिए मुल्क के हालात कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, सो चैलेंजेस हैं। लेकिन इस जो झंडे की एक हुर्मत है, एक झंडे का जो साया है हम पे, या एक वतन की नुमाइंदगी जो है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी एक सुकून की बात है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो ऊंच नीच चल रही है दीगर मामलात में, वो भी ठीक होगी, और ये झंडा सरबुलंद रहेगा। इसको कोई ढांपने के लिए कोई कह नहीं सकता जब तक हमारी अपनी मर्जी ना हो। तो अब जो ईमेल आपने की है जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे, जो आपने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वगैरह को की है, तो उसमें आपने क्या लिखा है? उसमें ये सारी रुदात लिखी है जो आपको मैंने बताई कि सुबह, बल्कि उससे एक दिन पहले मैंने टिकट भी लिया, और उसके शराइत वगैरह में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर सुबह जो गेट के गुजर के आया, फिर 2 घंटे मैच देखा, और जो वजूहात हुई, तो वो मैं सारी डिटेल्स लिखी हैं। तो यकीनन अगर वो मुझसे रब्ता करेंगे, मजीद डिटेल मांगेंगे, फुटेजेस कुछ और मांगेंगे, तो मैं उनको मजीद देने को तैयार हूँ। लेकिन लिखा वही जो था, जो सबके सामने आया, कोई ऐसी हिडन चीज नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या पीसीबी ने आपसे किसी किस्म का कोई राब्ता किया है? क्योंकि एक खबर ये भी है कि पीसीबी ने शायद एक लेटर लिखा है जिसमें इस हवाले से इस वाक़ये की एक्सप्लेनेशन माँगी गई है। बस ये समझे कि वो वाला दुख जरा छोटा था, या वो शायद मुंदमिल हो जाए। लेकिन ये जो ये दुख है ना कि पीसीबी की तरफ से अभी तक मुझे कहा तो गया जी, दावा किया जाए कि ईसीबी को उन्होंने खत लिखा है, तो उन्होंने मुझसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। उनका मीडिया सेल भी है, जैसे आपने मेरे से राब्ता किया, ढूंढ ही लिया ना कहीं से। दीगर चैनल्स जो हैं वो कई जो उन्होंने ढूंढा, उन्होंने बात की मेरे साथ। लेकिन पीसीबी का एक मीडिया सेल है यहाँ, वहां पर यकीनन वो खर्चे करते हैं। फिर हमारा वो पीसीबी का वैसे एक ट्विटर हैंडल है। उन्होंने एक लफ्ज जो है मेरी हमायत में या हमदर्दी में या इस वाक़े की मुजम्मत में नहीं लिखा। और इवन कल मैंने फिर तंग आके पीसीबी लाहौर फोन भी किया, तो वो जो जहां पर वो कोई खातून बैठी हुई थी बेचारी, वो
पहले तो वो हक्की-बक्की रह गई और फिर उन्होंने कहा आप होल्ड करें, फिर मैं बात करती हूँ, फिर होल्ड करवाया और थोड़ी देर के बाद कहा जी आपका मैंने डिटेल्स लिख ली हैं, तो हमारे बॉस वगैरह जो है वो मीटिंग में हैं, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे। कल का दिन है और आज का दिन है, अभी तक कोई कॉल बैक नहीं हुई, तो बस ये पीसीबी का मामला है फिर। और फाइनली फ़ारूक साहब मैं चाहूँगा कि जो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त, हमारे भाई-बहन हैं और वो कुछ हद तक क्रिकेट में एक्सट्रीमिज़्म को ले आए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, और वो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग थे 99 में जब पाकिस्तान की टीम ने इंडिया जाना था, उन्होंने नई दिल्ली की विकेट पिच जो है वो खोद दी थी। अब अफ़सोस की बात ये है कि जिन्होंने पिच खोदी थी, वो हुकूमत में आके बैठ गए हैं। तो ये वो जो टोला है, वो आरएसएस या बीजेपी और ये सारी चीज़ें, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को यरगमाल बना दिया है। तो यहाँ पर जो एक्स क्रिकेटर्स की एक लीग हो रही है, वो भी बेचारे सेमीफाइनल खेलने के बगैर ही चले गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर खेल लिया तो पीछे घर जल जाएंगे, गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो ये चंद लोगों के वो शिकंजे में आ गई इंडिया की जो पूरी कौम है। तो इंडियन फ्रेंड से मैं यही कहूंगा कि स्पोर्ट्स खास तौर पे ये तो दूरियां को उनको खत्म करने की एक वजह बन सकती है। अब एशिया कप में शेड्यूल हुआ है 14 सितंबर को मैच, तो वो मैच खेलें आप। और जो दीगर मामलात हैं, देखिए सियासी मामलात में पहलगाम वाक़े पे हमारी हुकूमत ने कहा कि आप तहकीकात करें। इवन बिलावल साहब जब यहाँ वफूद इंटरनेशनली आए, उन्होंने कहा कि आईएसआई और रॉ मिलके तहकीकात कर लें भाई, पता तो चले कि वहां पर भी मासूम जो खून गिरा है, जैसे हमें जाफर एक्सप्रेस वालों के शोधा का अफसोस है, वहां पर भी जो खून गिरा है हमें अफसोस है। कोई भी नाहक जान जो गिरती है या खून बहता है, हमें उसका दिली अफसोस होता है। लेकिन ये क्या बात कि आपकी सारी दुकानदारी हमारी पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी पे चल रही हो, तो फिर वो कौन दुकानदारी छोड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि इन लोगों से आहिस्ता आहिस्ता इंडियन अवाम छुटकारा पाएंगे इंशाल्लाह।